हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिसेज जस्सी लाइफस्टाइल। मेरी प्रेगनेंसी का छठा महीना यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर अब खत्म होने वाला था। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हर महीने कुछ ना कुछ बदलाव मेरे साथ हुआ है। एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिला है। हर महीने कुछ चीजें ऐड हुई है, कुछ सिम्टम्स ऐड हुए हैं, तो कुछ चीजें छूटी है। तो छठे महीने मेरे साथ ये हुआ कि बहुत चीजों से मैं रिलीफ महसूस करने लगी और बहुत चीजें अलग अलग ऐड होते गए। जैसे कि मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गया, टॉयलेट की समस्या शुरू हो गई और पैर में दर्द होने लगा। पैर में दर्द इसलिए क्योंकि जब छठे महीने होता है ना, तो वो पेट का आकार बढ़ने लगता है, बेबी का वजन बढ़ने लगता है, तो इसकी वजह से पेट का भी वजन बढ़ने लगता है। तो वो निचले हिस्से में ना वो दबाव आता है, तो उसकी वजह से ना नीचे का जो पोर्शन है, पैर हो गया, एड़ी हो गया, उसमें सूजन हो जाता है कभी किसी के, या फिर दर्द होता है। तो मेरे दर्द होता था, कभी सूजन नहीं हुआ। रात के टाइम पे ना ये दर्द हल्का फुल्का होता था और उसी के साथ मुझे मॉर्निंग वीकनेस भी होता था। तो इसके लिए मैं नारियल पानी डेली पीती थी। मतलब पूरी प्रेगनेंसी मैंने नारियल पानी बहुत ज्यादा से ज्यादा पिया है मॉर्निंग में, क्योंकि इससे है ना कि एनर्जी बहुत मिलता था मुझे और पूरे दिन भर में ना मैं रिफ्रेश हो जाती थी। ये बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी में। आप खाली पेट या दो टाइम जैसे आपको अच्छा लगे नारियल पानी ले सकते हैं। मैं लेती थी। मुझे कभी कभार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हाँ, लेना पड़ता है, डॉक्टर भी सजेस्ट करा था। ऐसे करके मेरा दिन गया। ऐसे करके छठा महीना मेरा गया। मुझे भूख लगने लगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन इस समय पे ना बहुत थोड़ा थोड़ा खाना होता है। बेशक आप ना जल्दी जल्दी खा लो, लेकिन एक बार में नहीं खाना होता है ज्यादा करके। इस अगर आप एक बार में ज्यादा खा लेंगे ना, तो बच्चा ना दब जाता है, सुनने में आता है। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खाएं। जल्दी जल्दी खा सकते हैं, लेकिन एक बार में ना खाए। तो मैं वैसा करती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी। मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लगना शुरू हो गया था, क्योंकि जब आप ना अपनी बॉडी से रिलैक्स हो जाते हो और कोई भी चीजें आपको परेशान नहीं करती है, लाइक वॉमिटिंग और लाइक थकान महसूस नहीं होता है, तो इससे ना आपको भूख लगता है, तो कुछ खाने का मन करता है। मुझे भी वैसे खाने का मन करता था। तो मैं थोड़ा थोड़ा लाइक फ्रूट हो गया, कभी कभी खाना हो गया, तो खाना भी मैं से 2-2 घंटे पे मैं खा लेती थी कुछ ना कुछ। तो ऐसे में खाती थी कुछ ना कुछ फ्रूट्स, ड्रिंक हो गया तो वो मैं लेती थी। दूसरी चीज, अ, पेट में ना बच्चा छठे महीने में बढ़ने लगता है, पेट का आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से ना जो स्किन है वो ना खींचने लगता है आपका। वो उससे ना खुजली मचने लगती है पेट में। तो मेरे अक्सर होता था हल्का हल्का खुजली। तो मैं उसके लिए नारियल तेल यूज करती थी। नारियल तेल अच्छे से मैं पेट पे लगा लेती थी, ताकि ना वो खुजली ना हो, क्योंकि नाखून नहीं लगाना होता है, इससे ना वो मार्क्स आ जाते हैं। तो वो मैं बिल्कुल नहीं लगाती थी। और इसके अलावा मैं ना जो खुरदुरे टॉवल होते हैं उससे आप अच्छे से रब कर सकते हो। हाथ से बिल्कुल रब नहीं करना है, तो वो मैं करती थी। मार्क्स वगैरह नहीं आए। तो क्योंकि बहुत लोगों को ना बहुत खुजली होती है, मुझे बहुत रेयर होता था हल्का फुल्का, तो उसके लिए मैं नारियल तेल लगाती थी, अच्छे से रब करती थी, तो फिर नहीं होता था। तो वो आप लगा सकते हैं, जो भी प्रेग्नेंट महिला होगी। और अगर उनको ज्यादा खुजली होती होगी पेट पे, तो आप उसे नारियल तेल या फिर हल्के टॉवल से आप रब कर सकते हैं, हल्का हल्का। उसके अलावा छठे महीने में आपके बेबी का ना जो प्रोग्रेस है बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस दौरान पे आपको अच्छा हेल्दी खाना होता है। हर समय आपको केयर करना होता है, आपके साथ साथ आपके बेबी को भी केयर करना होता है, क्योंकि आपको भी हेल्दी रहना है और आपके बेबी को भी हेल्दी रहना है। तो ये समय ना बहुत जरूरी होता है कि आप हेल्दी खाएं, बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं, अवॉइड करें। और क्योंकि इस समय पे ना जैसे जैसे बेबी का प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे ना गैस का भी प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, कब्ज का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, क्योंकि सीधा इफेक्ट जो है ना पाचन क्रिया पे पड़ता है इसका ना। क्योंकि बेबी बड़ा होता है आपके पेट पे, तो उसका असर ना सीधा उस पे पड़ता है, तो वो कब्ज का प्रॉब्लम बन जाता है और एसिडिटी का प्रॉब्लम बन जाता है, सीने में जलन होने लगता है। तो ये चीज मेरे साथ होता था बहुत ज्यादा। गैस का प्रॉब्लम, सीना जलना, ये पूरे 9 मंथ मेरा चला है। कोशिश कीजिए कि बाहर का ना खाए, घर का ही हेल्दी फूड खाए। तीखा, मसाला, स्पाइसी, ऑयली सामान से बिल्कुल
दूर रहे, क्योंकि इससे ना आपको ही बेनिफिट मिलेगा और आपको ही ना अच्छा महसूस होगा। अब थोड़ा सा भी स्पाइसी ना प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, मेरे साथ तो ये हुआ है। मैं हल्का फुल्का भी ना, जैसे मुझे बहुत चटपटा खाने का मन करता था तो मैं थोड़ा सा चटनी भी थोड़ा सा स्पाइसी खा लेती थी ना, तो मुझे बहुत जलन होता था, बहुत दिक्कत आती थी। तो अगर आप अपने टेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा रहोगे। तो ये करना है आपको काम। छठे महीने में ना मैंने अपना दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया था और ये करवाना बहुत जरूरी होता है, मैंने करवाया था। इससे ना आपके बेबी का जो प्रोग्रेस है, क्या चीजें है, क्योंकि थर्ड मंथ में पहला अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन उस दौरान ना बेबी पूरा तैयार नहीं हो पाता है, तो हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता है, ज्यादा डिटेल में समझ नहीं आता है। तो इसके लिए ना मैंने छठे महीने में अल्ट्रासाउंड एक बार और करवाया। तो इस दौरान बेबी पूरा तैयार हो जाता है आपका और पूरा पता चल जाता है। तो इस दौरान मैंने अपने बेबी को पूरा देखा था, समझ पाया था कि कैसे क्या हो रहा है, अंदर एक्टिविटी क्या हो रही है, हाइट, वेट कितना है, पल्स जो दिल का धड़कन है वो कैसा है। तो हर चीज जो अल्ट्रासाउंड में होता है ना वो पता चल जाता है। तो मुझे पता चल गया था और बहुत अच्छा था। तो वो एक संतुष्टि हो जाती है कि चलो आपका बेबी बहुत अच्छा है, हेल्दी है और अब तक आपका जो पूरा महीना बीता है वो बहुत अच्छे से बीता है, आप हेल्दी हो और आपका बेबी भी हेल्दी है, इससे ये पता चल जाता है। तो ये मैंने करवाया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। बेबी का हर एक चीज आपको पता चल जाता है, मोमेंट पता चल जाता है, बेबी का कंडीशन पता चल जाता है। और इसी के साथ मैंने अपना ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट ये सब करवाया था डॉक्टर के कहने पर, क्योंकि ये जरूरी होता है। इसका भी पता चल जाता है कि आपका हेल्थ कैसा है, आप किस तरीके का भोजन ले रहे हो, आपका खान पीन कैसा जा रहा है। इससे ये भी पता चल जाता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सो मेरा सब कुछ नॉर्मल रहा, बेबी का अल्ट्रासाउंड, मेरा टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, हर एक चीज ठीक थी। सो बस वीकनेस होता था, तो इसके लिए डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप नारियल पानी 2 टाइम ले, एक सुबह ले एक शाम में ले। तो वो मैं वैसा करती थी, सुबह लेती थी, शाम में लेती थी, एक एक नारियल पानी जरूर लेती थी। छठा महीना मेरा ऐसा बीता, अच्छा रहा, बहुत रिलैक्स फील रहा, बहुत रिलैक्स रही मैं। देखिए पूरी प्रेगनेंसी में ना हर महीने कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ ये होता था, हर दिन हर एक महीना मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस लेके आता था। सो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ आपके पास कुछ भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। और प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ भी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस करा है उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और इसी के साथ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।